अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमज़ा रऊफ़ और आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो होगा टेंस के इंट्रोडक्शन पर। इसमें हम जस्ट सिंपली टेंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं। उसके बाद हम मुकम्मल जो तमाम टेंसेस हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की पहली क्लास। राइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस इज़ ए वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस सिंपली एक वर्ब की फॉर्म है जिसका काम क्या है, किसी भी एक्शन के टाइम को इंडिकेट करना। मिसाल के तौर पर कोई भी जो हम काम करते हैं वो किस वक्त हो रहा है या किस ज़माने में हो रहा है। आसान लफ्ज़ों में हमने टेंस के अंदर टाइम के यूज़ को सीखना है, किस तरह से हम टाइम को एक सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकली ठीक तरीके से लिख सकते हैं। अगर इससे पहले हम टाइम को देख लें कि हमारे पास टाइम क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, तो हमें टेंस को समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलें देखते हैं हमारे पास टाइम कितनी किस्म का है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है टाइम वन या टेंस वन। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा कि टाइम और टेंस दोनों सेम ही हैं। टाइम मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि टेंस बाज़ औक़ात कुछ लोगों को बड़ा बड़ा सा लफ्ज़ लगता है, तो टाइम तो तकरीबन सभी जानते हैं, इसलिए मैं टाइम के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है टाइम वन, टाइम टू और टाइम थ्री। ये कौन कौन से टाइम है? सबसे पहला जो हमारे पास टाइम है ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट होता है मौजूदा, जो चल रहा होता है। दूसरा होता है हमारे पास पास्ट। पास्ट वो टाइम है या वो टेंस है जो कि गुज़र चुका होता है, माजी हो चुका होता है। थर्ड वन है हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर वो टाइम होता है जो कि मुस्तकबिल में आने वाला होता है। कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए से समझते हैं इन्हें। ही इज़ ईटिंग मैंगो, ही वॉज ईटिंग मैंगो, ही विल बी ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मैंने जानबूझ कर ये तीन मिसालें ली हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर अगर एक चीज़ आप देखें तो एक्शन हमारा सेम है। मतलब आम खाने का जो एक्शन है वो तीनों के अंदर एक ही है, आम ही खाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है कि तीनों के अंदर हमारा जो टाइम है वो डिफरेंट है। वो कैसे देखते हैं। पहला सेंटेंस है जो हमारे पास वो है ही इज़ ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास एक्शन है आम खाने का है, लेकिन जो टाइम है वो प्रेजेंट है, यानी कि आम जो है वो प्रेजेंट टाइम के अंदर खाया जा रहा है। दूसरे एग्जांपल, ही वॉज ईटिंग मैंगो, इसमें भी एक्शन वही है आम खाने का, लेकिन वो आम जो है वो पास्ट में खा रहा था, अब नहीं। यानी यहाँ पर जो टाइम है वो है हमारा पास्ट। तीसरी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है ही विल बी ईटिंग मैंगो, वो आम खा रहा, वही एक्शन, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो फ्यूचर में है कि वो मुस्तकबिल में आम खा रहा होगा। तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले आपने जहन में ये रखना है कि टेंस कुछ भी नहीं है, टेंस सिर्फ टाइम है। और हमने टेंस के अंदर यूज़ ऑफ टाइम को समझना है कि किस तरह से हमने ठीक तरीके से टाइम को अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम देखते हैं टेंस टाइम की कुछ टाइप्स होती हैं हमारे पास कि टाइम किस तरह का हो सकता है। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास टाइम की वो है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट टाइम कौन सा टाइम होता है, इसको समझने से पहले हम पहले समझ लेते हैं डेफिनेट। डेफिनेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि एग्जैक्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो, जिसमें किसी किस्म का डाउट ना हो। तो अगर इसके बरक्स देखा जाए तो इनडेफिनेट वो चीज़ होगी जो कि क्लियर नहीं है, जिसमें कोई डाउट है, जो हमें जिसमें किसी किस्म का शक पाया जाता हो। मिसाल के तौर पर टाइम इज़ नॉट एग्जैक्ट, नॉट क्लियर और विदाउट क्लियर लिमिट्स। एग्जैक्टनेस नहीं होती इसमें, क्लैरिटी नहीं होती और इसमें कोई लिमिट नहीं होती। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं इसे। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है,
देखने में कितना सिंपल सेंटेंस है, वो खाना खाता है, एक्शन सिंपल है खाना खाने का, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें टाइम आप इंडिकेट करें, किस वक्त खाता है, कब उसने शुरू किया, कब जारी था, कब वो कंप्लीट हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें ये चीज़ क्लियर की ही नहीं गई कि वो कब खाता है। तो इसलिए इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इनडेफिनिट कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो हमारे पास टाइम होता है वो इनडेफिनिट होता है। एक्शन सिंपल है लेकिन टाइम इनडेफिनिट है। सेकंड वन हमारे पास आता है कॉन्टीन्यूअस। अब ये जो टाइप है ये क्या है? अच्छा, इस तरह जो टाइम की ये टाइप है, इसके अंदर जो हमारा एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है। जब हम बात कर रहे होते हैं बाज़ औक़ात, तो मिसाल के तौर पर एक्शन इज़ गोइंग ऑन, चल रहा होता है। क्या मतलब है इसका? कि हमें ना तो पता होता है कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड होगा, हमें सिर्फ उसकी कॉन्टीन्यूटी के बारे में बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है वो एक्शन चल रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ही इज़ ईटिंग फूड, वो खाना खा रहा है। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो इस वक्त खाना खा रहा है, यानी कि जो खाना खाने का अमल है वो इस वक्त कंटिन्यू है, जारी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पास आता है जो तीसरी टाइप है टाइम की, वो है हमारे पास परफेक्ट टाइम। परफेक्ट नाम से ही ज़ाहिर है, परफेक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि कंप्लीट हो हर लिहाज से, जिसमें किसी किस्म का डाउट ना हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। तो ये टाइम की टाइप में किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, देखते हैं। कंप्लीटनेस ऑफ एन एक्शन, कोई भी एक ऐसा एक्शन या ऐसा काम जो कि कंप्लीट हो चुका हो और हमें पता हो कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, इस तरह का जो टाइम है वो परफेक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। अब इसमें हमें इस चीज़ का पता है कि उसने जो खाना खाने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, इस तरह के जो टाइम है वो परफेक्ट कहलाता है। फोर्थ वन हमारे पास जो टाइम की टाइप आ रही है वो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसमें दो वर्ड हैं हमारे पास, एक परफेक्ट है, दूसरा कॉन्टीन्यूअस है। तो इसको समझते हैं कि ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या है। स्टार्टेड टाइम ऑफ एन एक्शन प्लस इट्स कॉन्टीन्यूटी। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमें पता होता है कि हमारा जो एक्शन है वो कब स्टार्ट हुआ है, दूसरा कि वो स्टिल कंटिन्यू होता है। जैसे कि हमने कॉन्टीन्यूअस टेंस में देखा था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन जो है वो चल रहा होता है, सिर्फ इस बारे में बताया जाता है। वो कब शुरू हुआ, कब एंड होगा, इस बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हमारे पास स्टार्टेड टाइम है, हमें पता है कि हमारा एक्शन जो है वो किस वक्त स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू है। मिसाल के तौर पर ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, वो खाना खा रहा है सुबह से, या वो सुबह से खाना खा रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास स्टार्टिंग टाइम क्या है, तो सिंपली आप कहेंगे कि सुबह से, और अभी तक स्टिल कंटिन्यू है। तो ये दो चीज़ें जो है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थी टाइम की। अब कुछ एग्जाम्पल ज़रा आप इनकी ज़रा कंपेयर करें। अच्छा, अब हमने टाइप्स देख ली, तो अब ज़रा एक नज़र हम जो हमने एग्जाम्पल्स ली हैं ज़रा हमको कंपेयर करते हैं। He eats food, he is eating food, he has eaten food और he has been eating food। मैंने यहाँ पर भी सेम ही एक्शन लिया है। सेम एक्शन लेने से मुराद क्या है, ताकि आप टाइम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंस कहाँ आ रहा है। जैसे पहले में देखें he eats है, दूसरे में he is eating है, तीसरे में he has eaten है, और फोर्थ में हमारे पास है he has been eating। एक्शन हमारा चारों सेंटेंसेस के अंदर एक ही है, लेकिन जो टाइम है वो डिफरेंट है। टाइम की जो टाइप है वो डिफरेंट है हमारे पास चारों के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स आ गई थी
टाइम की। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अच्छा, ये जो हमारी टाइप्स हैं इनको अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। क्यों? क्योंकि अब हम इन टाइप्स को, जो हमारी मेन टाइप्स हैं टेंस की, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके साथ कोरिलेट करने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। ये देखें, हमारे पास है प्रेजेंट, मेन टेंस हमारे पास प्रेजेंट है। आगे जो उसकी सब टाइप्स हैं वो है इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब हमने करना क्या है, हमने इंडेफिनिट से पहले यहाँ पर प्रेजेंट लगा देना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस से पहले प्रेजेंट लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। इस प्रोसेस को आपने जहन में बिठा लेना है। और सेम यही प्रोसेस आपने जो दूसरे दो टेंस हैं हमारे पास, यानी कि पास्ट और फ्यूचर, उनके साथ भी आपने ऐसा ही करना है। तो इस तरह हमारे जो टेंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर हमने टेंस के बारे में जाना, टेंस क्या है, टेंस कितनी किस्म के होते हैं और आगे उनकी टाइप्स कौन सी हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो है हम 1 बाय 1 टेंसेस को देखेंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नेक्स्ट क्लास हमारी ऑब्वियसली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टेंस के बारे में जाना कि टेंस किसे कहते हैं। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर करें। इसी तरह की वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।